तुरंत मोरध्वज राजा ने अपनी पत्नी और बेटे से कहा, आरी लेकर के इसी समय मेरा शरीर काट करके इनको दे दो, उस शेर की क्षुधा निवृत्ति हो और ब्राह्मण ने जो मांगा वो पूर्ण हो। कहते हैं सर्व अंग कट करके देने लगे। अंत में बस राजा ने एक बात कही कि आप एक प्रार्थना कर दीजिएगा। बोले क्या? ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए, मैं अपने प्राण तो त्याग रहा हूं ब्राह्मणों के लिए, पर एक बार इन नेत्रों को दिखाई दे जाएं, एक बार इन नेत्रों को दर्शन दे दें, मैं प्राण त्यागते त्यागते उनको देख करके प्राण त्याग दूं, बस ऐसी कृपा कर दें। इतने में ही उस विप्र के रूप में ठाकुर जी ही थे। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए, प्रकट होकर के उस राजा को दर्शन दिए और राजा से केवल यही भाव कहा, तुम्हारा समर्पण देखने आया था, तुम्हारा संबंध भाव देखने आया था, कल्याणकार। तो इसका मतलब ये नहीं कि ठाकुर जी से संबंध बने तो हमारा जीवन बहुत इजी रहेगा, नहीं। जो होना है वो होगा, जो हमारे प्रारब्ध में, जो नीति ने, नियति ने हमारे लिए चुना है वो होगा, वो सब चलेगा। मैं वक्ता हूं, मेरे जीवन में कष्ट ना आवे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी माताजी, पिताजी, परिवार, बहनें, सब खानदान में कभी कोई कष्ट नहीं आवेगा, ऐसा नहीं है। नियति ने जो निश्चित करके रखा, जो चुन के रखा, जो सोच के रखा, वो तो होगा। बस मैं भजन ना छोड़ूं, मैं भगवत स्मरण ना छोड़ूं, मैं हरिस्मृति ना छोड़ूं, मैं लगा रहूं उसी भाव में। भक्तों का चरित्र उठा करके देखिए, प्रत्येक भक्त के साथ में जो होना है वो होगा ही, हो ही रहा था, पर उन्होंने भगवत स्मरण का त्याग नहीं किया। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध बनता है। और कैसा संबंध? बोले कल्याणकारी, कथा की कृपा से। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप हैं, उसका उन्मूलन करती हैं भागवत की कथा। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जितने भी ताप जीवन में आते हैं